नमस्कार। मैं संजीव झा अपने आदि गुरु चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने आज एक महामंत्र की चर्चा करने जा रहा हूँ। और इस महामंत्र को शिव का पंचाक्षरी मंत्र भी कहा गया है। यह एक महामंत्र है और इस मंत्र के सहारे आपके जीवन के संपूर्ण प्रकार के सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के दोष होते हैं, जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का निराकरण किया जाता है। इसलिए इस मंत्र को महामंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये शिव का मंत्र है, ये शिव का पंचाक्षरी मंत्र है और इसका उच्चारण इस तरह किया जाता है, नमः शिवाय। अर्थात हम शिव को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान शिव को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान शिव की अभिनंदन कर रहे हैं। आप इस मंत्र को देखेंगे तो यह पंचाक्षरी है, अर्थात 5 अक्षर का मंत्र है। इसका हर एक अक्षर, हर एक वर्ड जो है वो हमारे पंचभूत को इंडिकेट करता है। पंचभूत अर्थात हम लोग का जो शरीर पंचभूत से बना हुआ है, अर्थात हमारा शरीर में पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से हमारा शरीर का निर्माण होता है। और ये संपूर्ण संसार जो जिसे आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, ये संपूर्ण संसार की जो निर्माण होता है इसी पंच तत्वों के मिलने से होता है। और अंत में सभी इंसान को इसी पंच तत्व में विलीन हो जाना पड़ता है, अर्थात मृत्यु के बाद यही पंच तत्व में विलीन होकर शरीर विलीन हो जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली आप देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजिकली में जैसे कुंडली में बताया जाता है, जो आप भी जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और इन्हीं 12 घरों में ये पंच तत्व हिडन होते हैं, जिसके सहारे आपका जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सभी चीज़ों का अध्ययन अध्यापन इस कुंडली के थ्रू किया जाता है। क्योंकि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ है वो इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है और इन्हीं पंच तत्वों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अनेक तरह के कार्य कार्यान्वित होते रहते हैं और जो भी रिजल्ट है वो सब इन्हीं पंच तत्वों का है। इसलिए कहा गया है कि ये पंच तत्वों का बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और सनातन धर्म में जितनी भी आध्यात्मिक साधना की जाती है उसमें भूत शुद्धि का बहुत ही महत्व है। और भूत शुद्धि अर्थात इन्हीं पंच तत्वों की शुद्धि शरीर के अंदर की जाती है। और जब तक भूत शुद्धि की क्रिया पूरी नहीं होती है तब तक आप किसी भी मंत्र साधना, तंत्र साधना या किसी भी योगिक साधना में सफल नहीं हो सकते। उसी तरह जीवन में सफल होने के लिए इन्हीं पंच तत्वों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। अर्थात आपका शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है और इसमें यदि बैलेंस नहीं है तो आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। जैसे आप कुंडली में देख रहे हैं कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और प्रथम भाव में फायर एलिमेंट होता है, द्वितीय भाव में अर्थ एलिमेंट होता है और फायर एलिमेंट अर्थात अग्नि तत्व होता है, द्वितीय भाव अर्थ एलिमेंट अर्थात पृथ्वी तत्व होता है, तृतीय भाव एयर एलिमेंट अर्थात वायु तत्व होता है और चौथा भाव जल तत्व अर्थात वाटरी एलिमेंट होता है। 5वां जो आकाश तत्व है वो हमेशा कॉमन होता है, क्योंकि इसी आकाश के अंदर ही सारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी क्रियाएं होती है, इसलिए आकाश तत्व को कॉमन रखा गया है और कुंडली में इसे बीच में रखा जाता है। तो 4 भाव, ये जो 4 तत्व है, 4 तत्व और 3 जन्म, इसी के कारण से 12 भावों का निर्माण होता है। और ये 12 भावों के अध्ययन के थ्रू हम लोग जन्म जन्मांतर की बात को समझ पाते हैं। तो यही यदि 5 तत्व जो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, ये सारे तत्व जो है ये यदि बैलेंस है आपके शरीर में, आपका सब कुछ ठीक है, तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे और धन धान की कोई कमी नहीं होगी और जीवन सुखमय बीतता है। तो इन 5 तत्वों का एलिमेंट यदि इम्बैलेंस होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए सनातन धर्म में आदि गुरु शिव की जो मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इसके द्वारा ही इसको बैलेंस किया जाता है। ये पंच तत्व, ये जो मंत्र है
इसके जो ये पंचाक्षरी मंत्र है तो हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। जैसे ना मतलब ये अर्थ तत्व है, पृथ्वी तत्व है, और एस्ट्रोलॉजी में इसे बुद्ध के द्वारा हम लोग समझते हैं। न मह वाटरी तत्व है अर्थात जल तत्व है, और एस्ट्रोलॉजी में हम इसे वीनस और मून से समझते हैं। सी एक फायरी एलिमेंट है, और सी को हम फायरी एलिमेंट से धोत करते हैं, और फायरी एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सन के रूप में हम लोग समझते हैं। वा का अर्थ होता है एयर अर्थात वायु, और एस्ट्रोलॉजी में इसे सैटर्न के रूप में समझते हैं। और या का अर्थ होता है स्पेस, और स्पेस जो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जुपिटर के रूप में समझते हैं। अर्थात जब आप देख रहे हैं तो आपका यह जो ग्रहों की संरचना है और ये घरों का जो संरचना है कुंडली के ऊपर में, ये सभी इफेक्टेड होते हैं आपके इसी 5 एलिमेंट से। और यदि ये 5 एलिमेंट बहुत ही बैलेंस है आपके शरीर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि यदि इसी एलिमेंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है जिसका कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो इस महामंत्र के द्वारा ही उसका सॉल्यूशन किया जाता है। और इस मंत्र का यदि आप मानस जाप करते रहते हैं या इस मंत्र का जाप किसी न किसी रूप से आप यदि करते हैं या आप मनन करते हैं, लॉर्ड शिवा की आराधना करते हैं, लॉर्ड शिवा की आप इस मंत्र से पूजन पाठ करते हैं, या इस मंत्र के द्वारा लॉर्ड शिवा का मानस जप करते हैं, मानस पूजा करते हैं, या इसी मंत्रों के सहारे आप यदि अजपा जप भी करते हैं, तब भी आपके जीवन का सभी तरह का प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाता है। ये सभी तरह के प्रॉब्लम्स, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सिर्फ इस मंत्र की जाप से, इस मंत्र के द्वारा लॉर्ड शिवा की आराधना से ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि इस मंत्र में ये सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र ही नहीं है, इस मंत्र में आप देख रहे हैं ये पंच तत्व का भी द्योतक है। पंच तत्व भी इनके हर एक शब्दों से, एक एक शब्द में एक एक तत्व जुड़ा हुआ है, और वही तत्व हमारे जीवन की बुनियाद है, वही तत्व हमारे जीवन की आधारशिला है। इसलिए इस मंत्र के सहारे ही सभी सॉल्यूशंस, सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस जीवन में किया जाता है। जहाँ तक ग्रहों की बात है, एस्ट्रोलॉजिकली यदि आपको रिलेट करते हैं तो हर एक शब्द एक एक ग्रहों से यहाँ पर एक एक ग्रह को इंडिकेट करते हैं, और यही ग्रह यहाँ पर आपके जीवन के अलग हर तरह के कार्यों को, हर तरह के आपकी आवश्यकताओं को, या हर तरह की जीवन शैली को, या जीवन में जितने भी चीज़ आप अनुभव करते हैं वो उसका जो यदि विश्लेषण किया जाता है तो इन्हीं ग्रहों के सांकेतिक रूप को समझकर किया जाता है। क्योंकि इसी ग्रहों के सांकेतिक रूप में आपकी सारी क्रियाकलाप छुपी हुई है, और इन्हीं पंच तत्वों में आपकी सारी क्रियाकलाप छुपी हुई है। इसलिए बोला गया है कि यह एक महामंत्र है, और इस महामंत्र के जाप से, इस महामंत्र के द्वारा यदि लॉर्ड शिवा की आराधना किया जाए, शिव जी की आराधना किया जाए, तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है। आज मैं अपने सभी दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि आपके जीवन में यदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपका कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है, और यदि आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं या आपको गॉड में यदि आस्था है, तो आप इस मंत्र के सहारे भी अपने सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और ये मेरे जीवन का, जो भी लाइफ का जो प्रैक्टिकल लाइफ जो मैंने अपने लाइफ में देखा है या लोगों को जो दिया है, कि इस मंत्र के द्वारा काफ़ी सॉल्यूशंस मिले हैं। जहाँ पर किसी ढंग का प्रॉब्लम्स का उनको किसी भी ढंग का रिलीफ से उनको रिलीफ नहीं मिलती थी, तब यही रेमेडी काम आई है। इसलिए आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं और रेमेडी नहीं मिल रही है, तो इसके सहारे आप जीवन में जी सकते हैं। और ये एक ऐसा रेमेडी है जिससे कि कहीं भी आपको किसी भी चीज़ के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं करें, पंडितों के पीछे ना भागें, आप स्वयं करें और लॉर्ड शिवा में आस्था रखें या परमात्मा में आस्था रखें, क्योंकि परमात्मा भी सब कुछ वही हैं, तो और गुरु भी वही हैं। यही एक गुरु का भी मंत्र है। जिनके गुरु नहीं है, यदि वो सोचते हैं कि हमारे गुरु नहीं है, हमें मंत्र नहीं लिया तो कैसे करें, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आदि गुरु का मंत्र है, वही आदि गुरु है, वही सबके गुरु है। इसलिए आप इस मंत्र के जाप के सहारे अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपना यही नॉलेज मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता था। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और
फॉरवर्ड करें, जिससे कि और सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कल्याण हो और उनका जीवन सुचारू रूप से चले। इसी विशेष के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।